कहानी की शुरुआत होती है बिल नाम के एक आदमी से, जो अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहा है क्योंकि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। वह अपने सारे काम जल्दी जल्दी पूरा करता है और फौरन घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अचानक सब कुछ थम सा जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से हम इस कहानी के दूसरे किरदार के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है लूसी। लूसी एक मिडिल क्लास सीधी सादी लड़की है और एक कैफ़े में काम करती है। लेकिन आज उसके पास उसके बॉस आते हैं और उसे बताते हैं कि आज ये कैफ़े बंद होने वाला है, यानी उसकी नौकरी जाने वाली है। जब वह ये बात अपने घर वालों को बताती है तो सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वही एक थी जिसके पैसों से घर चल रहा था। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इधर लूसी अपने बॉयफ्रेंड पीटर के पास जाती है कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन पीटर अपनी रेसिंग में ही बिजी रहता है। वह उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। लूसी को समझ नहीं आता कि अब वह आगे क्या करे। तभी उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है, जो उसे बताता है कि एक नई जॉब की वैकेंसी निकली है। लूसी उसके पास जाती है और वह उसे बताता है कि एक बहुत अमीर घर से ऑफर आया है, जहां उसे एक बीमार आदमी के साथ रहना है और उसकी देखभाल करनी है। ये जॉब उसके लिए काफ़ी आसान थी और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी, इसलिए लूसी तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद वह घर जाकर अपनी मॉम के कपड़े पहनती है और उस इंसान के घर इंटरव्यू के लिए जाती है। लेकिन वो जगह कोई मामूली घर नहीं था। वो एक बहुत बड़े रईस का घर था, जिसके बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी थीं। ये सब देखकर लूसी काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ कैमला नाम की एक औरत आती है, जो इस घर की ओनर थी। वह लूसी को अंदर ले जाती है और उसका इंटरव्यू लेने लगती है। लेकिन इसी दौरान लूसी की स्कर्ट साइड से थोड़ी सी फट जाती है, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो जाती है। ऊपर से उसका इंटरव्यू भी बहुत ख़राब जाता है। इसलिए लूसी को पूरा यकीन हो जाता है कि यह जॉब उसे नहीं मिलेगी। लेकिन कैमिला को उसका खुशमिजाज नेचर बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वह उसे जॉब पर रख लेती है। फिर लूसी पूछती है, तो फिर आपके डिसेबल्ड हस्बैंड कहाँ हैं? इस पर कैमिला बताती है, पेशेंट मेरे हस्बैंड नहीं बल्कि मेरा बेटा है। कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। इसके बाद वह लूसी को अपने बेटे के पास ले जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि बिल होता है। वही इंसान जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बिल के साथ उसका केयर टेकर नेथन और डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। नेथन और डॉक्टर लूसी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन बिल को वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह उसे देखते ही चिढ़ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, यहाँ तक कि वह उसके सामने ही उसे नीचा दिखाता है। बिल यहीं नहीं रुकता, बल्कि उसकी फटी हुई स्कर्ट पर भी मजाक बना देता है। ये बात कैमिला को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह लूसी को वहाँ से बाहर ले जाती है। लेकिन अब ये लूसी की जॉब बन चुकी थी और उसे ये करना ही था, क्योंकि इससे बेहतर जॉब शायद उसे कभी नहीं मिलने वाली थी। अगले दिन से लूसी का असली टेस्ट शुरू हो जाता है, खासकर उसके पेशेंस लेवल का। पहले ही दिन वह बिल के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है, हमें बात करनी चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है। लेकिन बिल उसके मुंह पर ही जवाब देता है, मुझे तुम जैसी लड़कियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो पूरे दिन चहकती रहती हैं। ये बात लूसी को बहुत बुरी लगती है। उसका दिल टूट जाता है और वह बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती है, वहीं सोचती रहती है। तभी वहाँ नेथन आता है और उसे बिल की मेडिसिन शेड्यूल के बारे में बताता है। वो शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था और उसे समझना आसान नहीं था। नेथन कहता है, इस फोल्डर में सब कुछ लिखा है, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। धीरे धीरे लूसी रोज यही करने लगती है। हर सुबह एक स्माइल के साथ बिल को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन बिल कोई जवाब नहीं देता। इस हादसे की वजह से बिल बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था। वह या तो लूसी को पूरी तरह इग्नोर करता या फिर कुछ ऐसा कह देता जिससे उसका दिल टूट जाता। हालांकि इसमें बिल की भी गलती नहीं थी। एक समय पर वह दुनिया के हर कोने में घूमकर एडवेंचर करता था और आज वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऐसी हालत में कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन लूसी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन जोश के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहती। शायद उसकी ये खुशी बिल की ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला सके। एक रात लूसी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि वह अब ये जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि बिल उससे बात ही नहीं करता और रोज़ उसे बुरा भला कहता है। लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि उसने कॉलेज शुरू कर दिया है, इसलिए अब लूसी को यह जॉब करनी ही पड़ेगी। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मतलब लूसी अब पूरी तरह बिल के साथ फंस चुकी थी। अगले दिन फिर से वह बिल के पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी बीच एक दिन बिल की एक्स गर्लफ्रेंड और उसका पुराना दोस्त उसे मिलने आते हैं। वे दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। ये देखकर बिल को बहुत गुस्सा आता है।
उनके जाने के बाद वह अपने कमरे में रखी सारी तस्वीरें तोड़ देता है, क्योंकि आज उसके सबसे करीबी 2 लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए धोखा दे दिया था क्योंकि वह अब चल नहीं सकता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उसे इस तरह छोड़ देंगे। अब अगले दिन लूसी अपने बॉयफ्रेंड पीटर से मिलने जाती है। वहाँ पीटर उसे बताता है कि वे दोनों नॉर्वे हॉलीडे पर जा रहे हैं। फिर वह ये भी कहता है कि वहाँ उसकी रेस है और वह उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये बात लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि पीटर उसके मुकाबले अपनी गेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। इसीलिए वह वहाँ से वापस आ जाती है। इधर बिल के घर पर लूसी उन टूटी हुई तस्वीरों को जोड़ने लगती है। तभी बिल आकर उसे बहुत बदतमीजी से बात करता है और कुछ ऐसी बातें कह देता है जो किसी लड़की को नहीं कहनी चाहिए। वह यहाँ तक कह देता है कि उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लूसी का भी सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कह देती है कि उसे भी बिल की कोई परवाह नहीं है, वह यहाँ सिर्फ पैसों के लिए रुकी है। और वह ये जॉब भी उसकी वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ की वजह से कर रही है। जिस दिन कैमला मना कर देगी वह उसी दिन यहाँ से चली जाएगी। बिल को यह सब सुनकर अजीब सा लगता है। उसे एहसास होता है कि इन सब में लूसी की कोई गलती नहीं है। वह तो बस उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए वह रात को लूसी को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। लूसी को आना ही पड़ता है क्योंकि वह मना नहीं कर सकती, लेकिन जो मूवी बिल प्ले करता है वो लूसी को पसंद नहीं आती। वह अपनी पसंद की मूवी चला देती है। फिर दोनों साथ बैठकर मूवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद मूवी के अजीब प्लॉट पर बिल लूसी का मजाक उड़ाता है और उसी बहाने हंस देता है। ये बहुत रेयर था। ये देखकर लूसी को अच्छा लगता है और वह भी मजाक करने लगती है। पूरे 3 हफ्तों बाद पहली बार इन दोनों के बीच इतनी बातें होती हैं। अगले दिन दोनों गार्डन में काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं। उन्हें यूं साथ देखकर कैमिला भी बहुत खुश होती है। वहीं बिल लूसी को बताता है कि हादसे से पहले वह एक एडवेंचर लवर था। पूरी दुनिया घूमता था, नई नई जगहों पर जाता था, लेकिन इस एक हादसे ने उससे सब कुछ छीन लिया। अब अगले दिन बिल अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर नेथन से साफ कह देते हैं कि बिल कभी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस हादसे में उसकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर ये बात बिल को बताने से मना कर देते हैं। घर आने पर बिल की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। लूसी फौरन नेथन को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। घबराकर वह बिल के पास बैठ जाती है और रोते हुए दुआ करने लगती है कि भगवान बिल को कुछ मत होने देना। कुछ देर बाद नेथन वहाँ पहुँचता है और देखकर कहता है, बिल के साथ ऐसा अक्सर होता है, जल्दी से एक हीटर और एक कंबल लेकर आओ। इस वक्त उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, हमें इसे गर्म रखना होगा। लूसी तुरंत सारी चीज़ें लेकर आती है और बिल के पास बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब बिल को थोड़ा आराम मिलता है तो लूसी उसके लैपटॉप में उसकी पुरानी वीडियो देखने लगती है, जिसमें वह अलग अलग एडवेंचर ट्रिप पर गया हुआ होता है। उन वीडियो में बिल बहुत खुश नज़र आ रहा होता है। तभी बिल की आंख खुल जाती है और दोनों उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वे उन यादों को लेकर हंसते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। उसी रात लूसी वहीं सो जाती है। वह अपने घर भी नहीं जाती जैसा वह पहले करती थी। वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। अगली सुबह लूसी बिल से कहती है, कल मैंने तुम्हारी इंडिया वाली वीडियो देखी, उसमें तुम बहुत यंग लग रहे थे, लेकिन अब तुम किसी बच्चों के पापा जैसे लगते हो। ये सुनकर बिल हंसने लगता है और पूछता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं जवान दिख सकूं? लूसी उसे आइडिया देती है, तुम शेव कर लो। बिल मान जाता है और लूसी उसकी शेव कर देती है। इसके बाद वह फिर से पहले जैसा स्मार्ट लगने लगता है। लेकिन जब लूसी अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो वह बिल की माँ और दादा को बातें करते हुए सुन लेती है। बिल के दादा कह रहे होते हैं, हमने बिल को 6 महीने का वक्त दिया है ताकि वह अपना फैसला बदल सके। तभी हमें पता चलता है कि बिल ने पहले भी कई बार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की थी। उसके दादा चाहते थे कि बिल इस दर्द से आज़ाद हो जाए, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बिल से 6 महीने का समय मांगा था ताकि वह अपना फैसला बदल सके। और यही वजह थी कि उन्होंने लूसी को ख़राब इंटरव्यू के बावजूद भी जॉब दे दी ताकि वह उनके बेटे को खुश रख सके। ये सब सुनकर लूसी का दिल टूट जाता है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई माँ बाप अपने ही बेटे को मरने के लिए 6 महीने का वक्त दे दें। वह वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है और अपनी बहन को सारी बातें बता देती है। उसकी बहन कहती है, अगर सच में बिल के पास कुछ ही दिन बचे हैं तो तुम्हें वो सब करना चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी के ये दिन हमेशा के लिए यादगार बन जाए। इसके बाद लूसी हर वो कोशिश करने लगती है जिससे बिल के चेहरे पर स्माइल आ सके। वह उसके लिए उसकी फेवरेट ड्रेस पहनती है। एक दिन वह उसे हॉर्स राइडिंग के लिए भी ले जाती है, लेकिन वहाँ उसकी व्हील चेयर फंस जाती है और बड़ी मुश्किल से वह उसे बाहर निकालती है। ऊपर से वहाँ लूसी की बेइज्जती भी हो जाती है।
पहले तो वह अपने पैसे हार जाती है और फिर उन्हें एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में बैठने भी नहीं दिया जाता। थक हार कर वे दोनों वापस घर लौट आते हैं, लेकिन लूसी यही नहीं रुकती। वह एक और प्लान बनाती है और बिल को एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में ले जाती है। उस दिन उसने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है जो बिल को बहुत पसंद आती है। दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन कॉन्सर्ट बहुत बोरिंग होता है। कुछ ही मिनटों में वे वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर लौटते वक्त दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साफ नज़र आता है कि अब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है। कुछ दिनों बाद लूसी बिल से बताती है कि कल उसका बर्थडे है और अगर वह उसके घर आ जाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। बिल बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर देता है। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट इवनिंग बिल लूसी के घर जाता है। वहाँ लूसी की मॉम और दादा उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। वहीं पीटर, जो लूसी का बॉयफ्रेंड है, बार बार बिल पर तंज कसता है और उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर बात टाल देता है। यहीं हमें साफ दिखाई देता है कि बिल अब बदल चुका है। इसके बाद सब लोग लूसी को अपने अपने प्रेजेंट देते हैं, लेकिन बिल का दिया हुआ गिफ्ट लूसी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो वही चीज़ होती है जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। ये देखकर पीटर को जलन होने लगती है कि बिल का गिफ्ट उसे उससे ज़्यादा पसंद आया है। जाते जाते बिल पीटर की पुरानी बेइज्जती वाली बात का जवाब भी उसे शांति से दे देता है। अगली सुबह जब लूसी बिल के घर जाती है तो वह देखती है कि टेबल पर बिल के बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का वेडिंग इनविटेशन रखा हुआ है। उस पर लिखा होता है कि हमें इस वेडिंग में जाना चाहिए, रेडी रहना। और फिर वो दिन आ जाता है जब दोनों को बिल की एक्स की शादी में जाना होता है। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर बिल बहुत उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस खुशी का हकदार वो खुद था, लेकिन आज वह किसी और के साथ खड़ी है। उसकी उदासी लूसी देख लेती है। वह उसे बाहर ले जाती है और दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी एक आदमी आकर लूसी की तारीफ करता है और कहता है, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर लूसी हंस पड़ती है, लेकिन यही पहली बार बिल भी लूसी की तारीफ करता है और कहता है, तुम आज सच में बहुत अच्छी लग रही हो। इसके बाद दोनों इवनिंग फंक्शन में जाते हैं। लूसी थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और दोनों व्हील चेयर पर बैठकर डांस करने लगते हैं। सबके बीच अजीब तरीके से घूमते हुए वे दोनों हंसते रहते हैं। आखिर में लूसी कहती है कि वह ऐसी जगह जाना चाहती है जहां उन दोनों के अलावा कोई ना हो। बिल अपनी व्हील चेयर को बाहर ले जाता है। वहां दोनों बहुत खुश होते हैं। ये उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक होता है। कुछ समय बाद लूसी अपनी हॉलीडे ट्रिप पर जाती है। तभी उसे नैथन का मैसेज मिलता है कि बिल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। ये पढ़ते ही लूसी सब कुछ छोड़कर भागती हुई उसके पास पहुंचती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जब तक बिल को होश नहीं आता वह हॉस्पिटल में वहीं बैठकर इंतज़ार करती रहती है। इससे साफ दिखता है कि उसे बिल की कितनी फिक्र है। घर लौटने पर नैथन उसे बताता है, पिछले 2 सालों से बिल हर रात सपने में खुद को वही सब करता हुआ देखता है जो वह पहले किया करता था। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है और वह खुद को व्हील चेयर पर देखता है तो टूट जाता है। पर जब से तुम आई हो उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद लौट आई है। ये सुनकर लूसी अपनी ट्रिप की सारी टिकट्स कैंसिल कर देती है और नैथन से कहती है, क्यों ना हम सब एक ट्रिप पर चलें और बिल को भी साथ ले जाएं, शायद वहाँ जाकर उसे अच्छा लगे। नैथन मान जाता है और सारी टिकट्स बुक कर देता है। इधर जब लूसी घर लौटती है तो उसे वहाँ पीटर मिलता है, जिसने उसके लिए डिनर बनाया होता है। वह उससे पहले के लिए सॉरी बोलता है और शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उन टिकट्स पर पड़ती है वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि लूसी ने उनकी ट्रिप कैंसिल करके बिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि बिल को अच्छा महसूस हो, लेकिन पीटर उसकी बात समझ नहीं पाता। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वे सब प्राइवेट जेट से एक बहुत खूबसूरत जगह पहुंचते हैं। नए माहौल को देखकर बिल बहुत खुश हो जाता है। ये लोग कई दिन वहाँ एंजॉय करते हैं। एक रात जब दोनों बीच पर बैठे होते हैं, बिल लूसी से कहता है कि वह अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुका है। लूसी कहती है कि उसे ये पहले से पता था और वह उसे ऐसा करने से रोकना चाहती है। वो कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन बिल अपना फ़ैसला नहीं बदलता। वह अब भी उसी बात पर अड़ा रहता है। ये जानकर लूसी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि बिल ऐसा क्यों करना चाहता है। इसके बाद सब लोग ट्रिप से वापस लौट आते हैं। लूसी ये सारी बातें कैमिला को बता देती है। ये सुनते ही कैमिला एयरपोर्ट पर ही रोने लगती है। घर आकर लूसी अपने परिवार वालों को भी बिल के इस फैसले के बारे में बता देती है। सब हैरान रह जाते हैं।
उसकी बहन कहती है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। हम इंसान सिर्फ प्यार दे सकते हैं, किसी का फैसला बदल नहीं सकते। अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और जितना हो सके उतना प्यार देना चाहिए। उसके पास जितना भी वक्त बचा है उसे खुश रखने की कोशिश करो। अगले दिन लूसी फिर से उसके घर जाती है। उसे देखकर बिल कहता है, लगता है तुम मेरे साथ आखिरी चाय पीने आई हो। दोनों हंसते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है। इसका मतलब होता है कि बिल अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अपनी तकलीफ़ों से आज़ादी पाली। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। हम बिल के फेवरेट कैफ़े में लूसी को बैठे हुए देखते हैं। उसके हाथ में बिल का लिखा हुआ एक लेटर होता है। उसमें लिखा होता है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को दबाकर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे छोड़ दिए हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सको। ये लेटर पढ़कर लूसी बहुत इमोशनल हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।